सिर्फ सूजी से बना ये पास्ता इतना लाजवाब बनेगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। न मैदा न कोई झंझट, फिर भी स्वाद ऐसा कि बच्चे बार बार मांगी। बाजार वाला पास्ता भी इसके आगे आप खाना भूल जाएंगी। तो घर पर बनाए हेल्दी और टेस्टी सूजी पास्ता। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और बताइए आपको आज की सूजी पास्ता की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए फिर फटाफट से सूजी पास्ता बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम पास्ता का डो लगाएंगे। तो एक बाउल में 1 कप सूजी डालेंगे और आप सूजी को कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। तो आज का ये पास्ता बच्चे हो या बड़े हो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है और यह पास्ता बिल्कुल भी सेहत के नुकसान नहीं देता है। फिर इसमें हमने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाला है। फिर हल्का गुनगुना पानी डालकर सूजी का डो लगाएंगे। डो में पानी एक संग नहीं डालेंगे, जितने पानी की जरूरत लगेगी उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते ही सूजी का नरम सा डो लगाएंगे। 1 कप सूजी से ढेरों सारा पास्ता बनकर तैयार हो जाता है। और आजकल के बच्चों को बाहर की चीजें खानी बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं, पर बाहर की चीजें खाने में बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप घर में ही बच्चों को एकदम हेल्दी सा सूजी पास्ता को बच्चों को बना के खिलाइएगा। तो इधर हमने सूजी के डो को चिकना करके अच्छे से गूंथ लिया है। फिर सूजी के डो को 10 से 15 मिनट के रेस्ट पर ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर अब सूजी के डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। सूजी का डो बढ़िया से फूल गया है। तो चलिए फिर सूजी के डो को एक और बार अच्छे से चिकना कर लेंगे। और आज हमने जो सूजी का पास्ता बनाया है उसमें किसी प्रकार की कोई महक नहीं होती है। जो हम घर में आटे का पास्ता बनाते हैं उसमें आटे के पास्ते में थोड़ी बहुत तो हींग रह जाती है। तो अगर कभी भी आपने इस तरीके से सूजी के पास्ते को ट्राई नहीं किया है तो एक बार तो ट्राई करना तो बनता है। फिर हमने सूजी के डो को 2 हिस्सों में बांट लिया है। फिर लोई को अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो सूजी की रोटी बेलने के लिए कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि नॉर्मल सी आटे की रोटी बेलते हैं उसी तरीके से सूजी की रोटी को बेल लेंगे। अगर सूजी की रोटी बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो सूखी सी मैदा को डस्ट कीजिएगा, जिससे कि आराम से सूजी की रोटी बेल जाती है। तो बहुत कम समय में इस तरीके से आप सूजी के पास्ते को घर में ही बना सकते हैं और खाने में बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहता है। आजकल बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं और मम्मियों की तो बैंड बाजी पड़ी है, क्योंकि बच्चे घर में रह रहे हैं और उनकी कुछ न कुछ फरमाइश खाने की लगी रहती है। तो अगर आपके बच्चे भी घर में पास्ता खाने के कह रहे हैं तो एकदम हेल्दी सा सूजी के पास्ते को बच्चों को बना के खिलाइएगा। फिर यहाँ पर हमने सूजी की रोटी को न ज्यादा मोटा बेला है ना ही ज्यादा पतला बेला है। फिर ग्लास की हेल्प से इस तरीके से गोल शेप में कट कर लेंगे। घर में कोई भी बेकार सा प्लास्टिक का ढक्कन पड़ा हो या फिर कोई भी रिंग कटर हो उसकी हेल्प से इस तरीके से गोल शेप में रोटी को कट कर लेना है। बहुत आसानी से रोटी कट हो जाती है और पास्ता भी बनकर तैयार हो जाता है। मैदा का पास्ता बच्चे हो या बड़े हो सभी की सेहत के लिए नुकसान देता है, पर आज हमने जो सूजी का पास्ता बनाया है ये सेहत के बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता है। तो फिर यहाँ पर अब देखिए कितने आसानी से सूजी का पास्ता बन जाता है। तो कुछ नहीं करना है, छोटी सी पुड़ी उठाना है, फिर उंगली की हेल्प से इस तरीके से दबा लेना है। तो है ना एकदम आसान तरीका सूजी का पास्ता बनाने का। तो दोस्तों मार्केट का पास्ता भी इसी तरीके का होता है ना। फिर यहाँ पर हम कितने आसानी से सूजी के पास्ते को बना रहे हैं और आप पास्ते के साइज को छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। जितना बड़ा भी आप कट करेंगे पूड़ी को उसी हिसाब से सूजी का पास्ता बन जाएगा। फिर यहाँ पर हमने सभी पास्ते को इसी प्रकार से बना लिया है। फिर यहाँ पर हमने आपको पास्ते को बिल्कुल पास से दिखा दिया है, बना है ना एकदम मार्केट के जैसे पास्ता। तो इधर हमने गैस पर पैन रखा है। पैन में 2 से 2.5 गिलास पानी को ऐड कर लिया है। फिर इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाला है, साथ में 2 चम्मच ऑयल डाला है। फिर पानी को हाई फ्लेम पर अच्छे से उबलने देंगे। तो आज हमने 2 तरीके से सूजी पास्ता का तरीका बताया है। अगर आपने इस तरीके से सूजी पास्ता की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पर अब आप खुद ही देखिए 1 कप सूजी से ढेरों सारा पास्ता बनकर तैयार है। फिर पानी भी अब उबलने लगा है। फिर हमने जो सूजी का पास्ता बनाया है उसे पानी में ऐड कर लिया है। मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए सूजी पास्ते को अच्छे से उबाल लेंगे। सूजी का यह वाला पास्ता उबालने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे हम नॉर्मल सा मार्केट का पास्ता उबालते हैं उसी तरीके से सूजी का पास्ता उबल जाता है। फिर यहाँ पर सूजी के पास्ता में बढ़िया सा एक उबाल आ गया है। फिर 1 मिनट के सूजी पास्ता को ढककर ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर 1 मिनट बाद सूजी पास्ता को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो बहुत कम समय में सूजी का यह पास्ता बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। आप ये उबले पास्ता को धोना चाहते हैं तो धो सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी सूजी पास्ता को बना सकते हैं। फिर हम सभी सूजी पास्ता को एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। फिर पास्ता को ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच ऑयल को ऐड कर लिया है। ऑयल
ऑयल जब गर्म हो गया है फिर इसमें कटा हुआ लहसुन डाला है। लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे। पास्ता में लहसुन डालने से पास्ते का टेस्ट दोगुना हो जाता है। फिर इसमें एक बड़ा साइज का कटा हुआ प्याज डाला है। प्याज को हमने लंबे में कट कर लिया है। फिर प्याज को भी थोड़ा सा सौते करेंगे। प्याज को ज्यादा नहीं भूनेंगे, प्याज को बस इतना भूनना है इसका कच्चापन निकल जाए। फिर इसमें ऊपर से खूब सारी कटी हुई पत्ता गोभी डालेंगे, साथ में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। फिर इसके बाद में कटे हुए टमाटर डालेंगे और अगर आपके पास ज्यादा सब्जियां हो उसे भी आप पास्ता में डाल सकते हैं। हमने सभी सब्जियों को लंबे में कट किया है जिससे कि पास्ता देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। हमारे पास सिर्फ इतनी सब्जी थी तो हमने पास्ता में इतनी सारी सब्जी को ऐड किया है। अगर आपके पास ज्यादा सब्जियां हो उसे भी आप पास्ता में ऐड कीजिएगा। फिर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, साथ में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और ध्यान दीजिएगा पास्ता में हमने पहले भी 2 बार नमक को ऐड किया था। फिर इसमें हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। फिर इसी के साथ थोड़ा सा अजीनोमोटो डाला है। अजीनोमोटो के बिना पास्ता बिल्कुल अधूरा है। फिर सभी मसाले को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। पास्ता के टेस्ट को दोगुना करने के लिए 1 पैकेट पास्ता मसाला डालेंगे। अगर आपके पास पास्ता मसाला नहीं हो तो आप इसकी जगह मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। फिर हमने पास्ता मसाले को सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हमने जो पास्ता को उबाल के रखा था उस सब्जियों में ऐड कर लेंगे। फिर सभी सब्जियों के साथ पास्ते को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए एकदम हेल्दी सा सूजी पास्ता बनकर तैयार है। 1 से 2 मिनट के लिए पास्ता को खूब अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके बच्चे भी घर में पास्ता खाने के कहें तो फटाफट से इस तरीके से सूजी पास्ता को बच्चों को बना के खिलाइएगा। यह पास्ता खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, घर में कोई पहचानेगा नहीं आपने यह पास्ता को सूजी से बनाया है। इसका टेस्ट खाने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। तो लीजिए गर्मा गर्म सूजी पास्ता बनकर तैयार है। फिर हम आपको पास्ता का बिल्कुल पास्ता दिखाएंगे, बना है एकदम टेस्टी सा पास्ता। सूजी का यह वाला नाश्ता बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में सूजी का पास्ता बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। फिर गर्मा गर्म पास्ते को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप यह पास्ता को बच्चों के टिफिन में या सुबह शाम के भोग में किसी भी टाइम बना के खाइएगा, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी रहता है। और अगर आपको हमारी ये आज की सूजी पास्ता की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हम आपके लिए इसी तरीके की न्यू रेसिपी लाते रहेंगे। फिर गर्मा गर्म पास्ता खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप ये पास्ते को टमाटो सॉस से या फिर चाय से किसी से भी खा के एंजॉय कीजिएगा, खाने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना था। अगर आपको भी आज की मस्त पास्ता की रेसिपी पसंद आई है तो देरी किस बात की, फटाफट से किचन में जाओ और सूजी पास्ता बनाकर घर वालों को सरप्राइज कर दो। अगर आपको भी नई और आसान सी रेसिपी देखना पसंद है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसी ही स्वादिष्ट देसी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। आपका एक प्यारा सा लाइक हमें बेहतरीन रेसिपी लाने की प्रेरणा देता है। तो आशा करते हैं आपको आज की आसान सी सूजी पास्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, हरे कृष्णा।